प्रसिद्ध वचन या पद है। Finally, be strong in the Lord and the strength of His might. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against schemes of the devil. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। For we do not wrestle against flesh and blood, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of the present darkness, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। against the spiritual forces of evil in the heavenly places. उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। So, church is the community of spiritual warfare. तो इसी कारण कलीसिया आत्मिक युद्ध करने वाली समाज है। We have the keys of kingdom of heaven. हमारे पास स्वर्ग के राज्य की कुंजी है, चाबी है। Verse 13, therefore take up the whole armor of God, you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. पद 13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness. इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, And as shoes for your feet, और पाँव में मेल के सुसमाचार, having put on the readiness given by the gospel of peace. की तैयारी के जूते पहनकर, In all circumstances, take up the shield of faith, और इन with सब के which साथ you can extinguish all the flaming darts of evil one. और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। And take the helmet of salvation, और उद्धार का टोप, and the sword of spirit, which is word of God. और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। Verse 18, praying at all times in the spirit. पद 18, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, with all prayer and supplication. और विनती करते रहो। To that end, keep alert with all perseverance, making supplications for all the saints. और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। The prayers of a spirit-filled church have spiritual power. और जो आत्मा से भरी हुई कलीसिया की प्रार्थना है, उसके पास आत्मिक सामर्थ्य है। We are children of God, so God answers the request of His children. क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों के निवेदनों का उत्तर देता है। So we must learn how to use the keys of kingdom of heaven that we have. तो इसलिए जो हमारे पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं या चाबियां हैं, उसे हमें इस्तेमाल करना सीखने की आवश्यकता है। We must bind what needs to be bound and unbind what needs to be unbound. और हमें उस चीज को बांधने की आवश्यकता है जिसे बांधे जाना अवश्य है, और जो चीज को खोलना है उसे हमें खोलना अवश्य है। The binding and unbinding down through prayer on this earth, and this is answered in heaven. और इस पृथ्वी पर प्रार्थना के द्वारा ये जो बांधा जाना और खोला जाना है, इसका उत्तर स्वर्ग से आता है। This heaven is precisely where spiritual warfare takes place. और यह आकाश या स्वर्ग मुख्य रूप से वह स्थान है जहाँ पर आत्मिक युद्ध होता है।
power and activities of Satan must be bound. जो शैतान की जो सामर्थ है और उसके जो कार्य हैं उसे बांधे जाने की आवश्यकता है या उसे बांधा ही जाना चाहिए। Those who bound by Satan must be unbound. यस, और जो शैतान के द्वारा बंधे हुए हैं उन्हें खोला जाना चाहिए। The prayer of church destroys spiritual power and brings about the kingdom of God. कलीसिया की प्रार्थना आत्मिक हुकूमत को या आत्मिक प्रभुता को तोड़ती है, खत्म करती है और स्वर्ग की हुकूमत को, स्वर्ग के राज्य को लेकर आती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। However, no matter how much spiritual power is destroyed, an individual is finally actualized the freedom from sin through their own repentance. और चाहे कितना भी आत्मिक हुकूमत या आत्मिक प्रभुता, आत्मिक ताकतों को तोड़ा गया हो, फिर भी एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी आजादी को वो जानने पाता है जब वह, या अपने पाप से छुड़ाए जाने को तभी जानने पाता है जब वह पश्चाताप करता है व्यक्तिगत रूप से। Spiritual warfare is effective for those who wish to repent, but the devil returns to those who do not repent. और आत्मिक मल्ल युद्ध उनके लिए प्रभावशाली है जो पश्चाताप करते हैं या जो पश्चाताप करना चाहते हैं, परंतु जो पश्चाताप नहीं करते या उनके लिए प्रभावशाली नहीं है। However, through spiritual warfare, we can open the way to bind the strong man and sanctify and save souls. लेकिन आत्मिक युद्ध के कारण हम वो मार्ग तैयार कर सकते हैं जिसके कारण वो ताकतवर व्यक्ति को बांधा जाए और उस आत्मा के बचाए जाने के लिए वो मार्ग तैयार हो और वह आत्मा छुड़ाई जाए। Okay, wrap up. Summarize all things we have learned today. What is the church? तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे अब हम सारांश या उसका निचोड़ देखेंगे। तो कलीसिया क्या है? The church is a community of 2 or 3 people united in the name of Jesus. कलीसिया 2 या 3 लोगों का समूह या समुदाय है जो यीशु के नाम में इकट्ठा हुई है, यीशु के नाम पर इकट्ठा हुई है। Although Jesus is invisible to our physical eyes, he reveals his living presence within praying community. और भले ही हमारे भौतिक आंखों से यीशु हमें दिखाई नहीं देते, अदृश्य हैं, लेकिन यीशु की उपस्थिति इस समाज या इन लोगों के बीच में होती है। The resurrected and living Jesus can be practically perceived in the church community, being united in love and prayer within the Holy Spirit. अब पवित्र आत्मा में प्रेम और आत्मा में एक होने के कारण कलीसियाई समाज में यीशु के जीवित और पुनरुत्थित उपस्थिति को महसूस या उपस्थिति को सच्ची में या वास्तव में अनुभव किया जा सकता है। The church is the vivid living body of Jesus on this earth. इस पृथ्वी पर कलीसिया मसीह की जीवित और साफ साफ दिखाई देने वाली देह है। Amen. Amen. Next week, let's consider the issue of forgiveness. That is another dimension of community fighting against sin. और अगले हफ्ते हम क्षमा करने के विषय में बात करेंगे और यह समाज का दूसरा पहलू है जिसमें वह पाप के विरोध में लड़ाई करता है। Amen. Amen. Okay, let's finish here. आइए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। Is it clear to you? क्या आप सभी को ये समझ में आया? Okay, many things we learn more, but I want to introduce you into this spiritual
spiritual warfare. और हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस आत्मिक युद्ध में को मैं आपको बताऊं, मैं इसमें आपको शामिल करूं। Yeah, our church is really hope of the world. हमारे सच में हमारी कलीसिया इस संसार के लिए एक आशा है। यस, We can do something through our united prayer. और हमारी एक साथ या एकता की प्रार्थना के द्वारा हम कुछ कर सकते हैं। यस, So gather together and pray in the name of Jesus. तो इसलिए एक साथ इकट्ठा हो और यीशु के नाम में प्रार्थना करो। Amen. आमीन। We are house of prayer. हम प्रार्थना का घर हैं। यस, मैं Amen. Okay. What's going on? Thank you. Wow. Thank you so much, Pastor. Okay. Thank you. Thank you for response. Encouraging. okay, somebody had verse Yes. verse 18, binding and unbinding ones. Like, Okay. if you could summarize it. Can Again. you please summarize verse 18 once in the context of church battling with sin? Okay. And binding. And binding is the activity of Satan, and unbinding is the people who are bound by Satan's dominion, right? Yeah. तो We can easily summarize this. हम इसे बहुत आसानी से इसके सारांशित कर सकते हैं। इसके निचोड़ को हम देख सकते हैं कि शैतान का कार्य है बांधना, और शैतान की प्रभुता से छुड़ाना ही है खोलना। And also the unbound means the unbinding or releasing the God's power or God's saving activity on earth. और साथ ही साथ खोलना या बंधन से छुड़ाना, ये इस पृथ्वी पर परमेश्वर की ताकत का कार्य है। यह परमेश्वर की प्रभुता के कार्य को बताता है। Sometimes we ask, even we command the spirit, the unleashed into the situation. और कई बार हम ऐसी स्थितियों में हम आज्ञा देते हैं आत्मा को कि वह चले जाए, निकल जाए। The healing power, or sometimes the revelation, the kind of the heavenly things unleashed into our community. और कई बार की चंगाई की ताकत और प्रकाशन, यह भी हमारे समाज में प्रकट हो या हमारे समाज में ये उजागर हो जाए। Through the obedience, when we engage in this kind of the spiritual activities, you can have some senses open to the spiritual world. और पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम इस तरह के आत्मिक कार्यों में शामिल होते हैं या सहभागी होते हैं, तो हम तब कुछ इन आत्मिक बातों को अनुभव कर सकते हैं या इसके प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं। And also, the chapter 6, verse 18 of the Ephesians. और साथ ही साथ इफिसियों अध्याय 6 पद 18 passage we read, the praying at all times in the spirit. और ये पद को हमने पढ़ चुका है कि ये है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। Praying in the spirit. आत्मा में प्रार्थना करना। This verse is sometimes and quite often it referring to the praying in tongues. और यह जो पद है, यह जो बात है वो बताती है या दर्शाती है अन्य भाषा में प्रार्थना करने को। Not only tongue, but also the prophetic utterances.
और ना केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करना, परंतु भविष्यवाणी या भविष्यवक्ताई शब्दों को भी बोलना या मुंह से भविष्यवाणी वाले शब्दों को भी निकालना। So here, Paul recommends us praying in tongues and praying prophetically. That तो is the kind of the weapon we can use for spiritual battle. तो यहाँ पे पौलुस हमें यह सिखा रहा है कि हम अन्य भाषा में और भविष्यवक्ताई रूप से प्रार्थना करें, क्योंकि यही हमारे लिए हथियार के रूप में है Amen. शैतान के विरोध में। Okay. Let me finish here मैं यहीं पे समाप्त करूंगा and practice it in your community. और आप अपने समाज में या अपने लोगों के बीच में आप इसको अभ्यास में लाएं, इसको आप अभ्यास करें। And I will pray for you too. और मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा। Okay. Okay. See you next week. ठीक है, आपको अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। And keep meditating chapter 18 of Matthew. और आप मत्ती के अध्याय 18 पे मनन करते रहें, इस पे अध्ययन करते रहें। Yeah, amen. 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 Thank Let's you. finish. Have a good evening, and Yes. I will have good night. Good night. Yes. Thank you, Okay, Pastor bye-bye. John. You sleep Yeah. well. We'll meet next week. Bye-bye. Yes, right. Thank you. Okay, Pastor, thank you. Thank you so much. 감사합니다. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye. Thank you so Bye bye, much. Pastor, so much. Yep. Good night. दूसरी गेंदबाजी में देख रहा था, हर किस्म के वेरिएशन ट्राई कर लिए हैं। ओवर द स्टंप टेक ऑफ को थोड़ा लूपी डिलीवरी, वो गुगली डाली,